देखिए मैपिंग का आज लास्ट वीडियो है, मैपिंग ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। अब कुछ बचा नहीं है बताने को मैपिंग में कि मैं आपको ज़्यादा कुछ बताऊं। तो चलिए इंडिया का मैप बना देते हैं लास्ट टाइम एक बार फिर से। बस ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप, करीब करीब दिखता हुआ इंडिया का मैप आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के पास ही एक छोटी सी एक जगह है, ये सिक्किम। यहाँ पे एक पहाड़ पाया जाता है, क्या है उसका नाम, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा। पूछेगा कंचनजंगा कहाँ पाया जाता है, तो ये भारत में पाया जाता है, भारत में। और ये भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। क्या ये भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऐसे भारत का पूछो तो K2 गॉडीव ने ऑस्टिन है। अगर पूछे कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो क्या है, कंचनजंगा है। अब देखिए एक है हम लोगों का क्या नाम है, उड़ीसा। उड़ीसा है, यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, सब खारे पानी की सबसे बड़ी झील पाई जाती है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा, वहाँ पे क्या है, चिल्का लेक है, चिल्का झील है, इंग्लिश में लेक बोलते हैं, चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में भी 2-3 चीज़ें हैं, एक है आपका क्या है, सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर। एक है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी ये टेम्पल। और इसे ब्लैक पकोड़ा भी कहते हैं, किसे, इसी को क्या कहते हैं, सैन टेम्पल को। ये रथ टेम्पल भी इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड में एक है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये देखिए मालूम है इसका पूछेगा, ये पूछेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा नहीं कि क्या नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वैसे ही कहाँ पे, यूके में है, उत्तराखंड में। लेकिन इसका पुराना जो नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। यहीं से आपका वो चला था चिपको आंदोलन, आप सुने होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बेसिकली ये पहले राजस्थान से शुरू हुआ था, लेकिन फिर क्या नाम है 1876 में, लेकिन 1900 के कुछ बाद से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि हेली नेशनल पार्क में ये क्या किया गया था, पर्यावरण को बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। वहाँ पे उसका चिपका आंदोलन का नाम दिया गया था। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए पश्चिम में भी कुछ है, जैसे केरल आप देख रहे हैं, केरल में एक नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी बोलते हैं उसको, केरल में है। पूछेगा शांत घाटी नेशनल पार्क। एक तरीके से बोलेगा कि शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में, आप क्या बोलेंगे, केरल में है। पूछेगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में, यूके में। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। इसी तरीके से मैं थोड़ी सी कैपिटल भी आपको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए थोड़े जो पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है ना, उसकी कैपिटल बहुत कम लोगों को याद होती है। बीच वाला, मिडल वाला याद होगा, ऊपर वाला याद होगा, जम्मू कश्मीर चर्चा में तो वो भी याद होगा, भारत का भी याद होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोग फंसते हैं। तो सबसे पहले असम की कैपिटल क्या है, असम की कैपिटल दिसपुर है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला है। सुनते हुए भी नोट करिए, वो भी चलते हैं कि ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। हालांकि सबको याद होगा, 9th और 10th की इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी कि उनको कैपिटल ना याद हो, अगर होगी तो वो उनका क्या दुर्दशा होगा वो स्वयं जानते हैं भविष्य में। ठीक, तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। और बेसिकली आपको एक और राज्य है उनका भाई जो है सिक्किम, उसकी भी कैपिटल याद होनी चाहिए, क्या, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। तो इस तरीके से करते आपको सभी कैपिटल याद हो गए होंगे। एक छूट रहा है मेघालय। मेघालय इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये जो मेघालय वाला इलाका देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मानसी नाम एक जगह है, मासी
मानसीराम। मानसीराम एक जगह है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर वर्षा पूरे विश्व में और कहीं नहीं होती। वो कहाँ होती है? मानसीराम, मेघालय में। वहाँ पे 2 जगह है, एक चेरापूंजी है, एक मानसीराम है। वहीं पे कौन सी पहाड़ियों की वजह से होती है? गारो, खासी, जयंतिया। ये कंपटीशन लेवल का वीडियो नहीं है। आप जो भी इसको समझ रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, एक ही चीज़ में कई चीज़ बता दे रहे हैं, तो वो गलती कर रहे हैं। ये ओशनोग्राफी, साइंस और क्या नाम है आपका, ज्योग्राफी और क्या नाम है क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी सभी का पार्ट है। तो आप लेके चलिएगा याद करते हुए। ये जीके ही के काम का है। तो बेसिकली मैंने आपको मानसीराम के बारे में कई चीज़ें बताई। एक चीज़ें बताई 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। मानसीराम यानी कि मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। यहाँ पे 3-4 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया किस लिए फेमस है? एक ऊंची ऊंची पहाड़ी भी है, उसी के नाम पे वहाँ पे जनजाति भी है। तो याद रखिएगा, जनजाति के कारण उस पहाड़ियों का नाम क्या रख दिया गया? गारो, खासी, जयंतिया। मतलब गारो गाना गाओ, खासी मतलब खासो, और जयंतिया मतलब जय जय करो। जैसे याद करना हो वैसे याद करिए, आपको मर्जी। ठीक, महाराष्ट्र में है। अभी चर्चा में था लोनार झील। लोनार झील, लोनार झील चर्चा में क्यों था? ये इसका रंग बदल गया था, गुलाबी कलर का इसका पानी हो गया था। पूछेगा कि लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका पानी क्या हो गया था? गुलाबी हो गया था। साइंटिस्ट परेशान से देख के आगे क्या नाम है, गुलाबी कलर का पानी किसी होगा। तो रिसर्च चल रहा है, जैसे रिसर्च पता चलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो महाराष्ट्र में क्या है? लोनार झील है, इसका पानी चेंज हो रहा था। इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो भारत में पूछे रामसर साइट 1971 में एक समझौता हुआ था। इसमें होता क्या है कि जितने भी आर्द्र भूमि वाले स्थल है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पे आ गया और जहाँ की मिट्टी खराब हो गई हो, तो उनकी देख रेख कौन करता है? ये रामसर साइट करता है। कब इसकी स्थापना? 1971 में। भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट पूछे तो क्या है? सबसे बड़ा रामसर साइट है ये पश्चिम बंगाल वाला जो इलाका है ना, सुंदरवन वाला, बंगाल की खाड़ी वाला, डेल्टा वाला, ये है। क्या है? सबसे बड़ा रामसर साइट है। और सबसे छोटा भी है कहाँ? उत्तराखंड में, रेणुका। याद रखिएगा। रामसर समझौता कब हुआ था? 1971 में। और रामसर साइट में शामिल होने वाला महाराष्ट्र का कौन सा झील है? तो लोनार झील है। जीके प्लस साइंस प्लस इकोलॉजी इन्वायरमेंट सभी तैयार हो रहा है आपको। तो इसको सुनते हुए ध्यान से देखिएगा। जो 2 मिनट का वीडियो देख के बोलते हैं सर मुझे समझ में आ गया ना, संडे को पता चलेगा कितना समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यूपी में आ जाते हैं। भैया हम लोग यूपी में रहते हैं तो थोड़ा यूपी के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुछ चीज़ें में परिवर्तन हुआ है जो कि शायद आपको ना पता हो। आंग्ल इंडियन की जो सीटें हुआ करती थी विधानसभा में, देखिए विधानसभा में 404 सीटें थी, तो इसमें एक क्या हो गया है? एक माइनस हो गया है। अभी फिलहाल जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक 404 है, याद रखिएगा। जब तक चुनाव नहीं होता है विधानसभा का 2022 में, तब तक 404 है, लेकिन एक माइनस कर दी गई है। कब से? जो अभी लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा यूपी में 2022 में, योगी जी लड़ेंगे, चाहे जो भी जीते, तो अब 403 सीटें होंगी। पहले कितनी थी? 404 थी, एक समाप्त कर दी गई, एक जो है माइनस कर दी गई। आंग्ल इंडियन जो हुआ करते थे, मनोनीत किया जाता था राज्यपाल के द्वारा, वो अब सीटें समाप्त कर दी गई हैं। यूपी की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। क्या है उत्तर प्रदेश की कैपिटल? लखनऊ है, याद रखिएगा बार बार। और क्या नाम है? लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। और वहीं पे क्या है? गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत। पीलीभीत एक टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत से गोमती नदी निकलती भी है, याद रखिएगा। और यूपी में कुल मिला के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 जिले। ज़्यादा बोझ नहीं दे रहा हूँ। अब चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैपिंग का किस्सा ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ, इसके लिए अलग से एक क्लास ले लूँगा। थोड़ा सा वर्ल्ड मैपिंग पे आ जाते हैं, ओशनोग्राफी पे। अब ये देखिए मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, ग्लोब है। अब इसमें देखिए, इसमें समझाने के लिए चीज़ें क्या है? समझाने के लिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि होता क्या है ना, कि पूछ लेता है कि ये जो महासागर के पश्चिमी तट पे ही क्यों बड़े बड़े डेजर्ट पाए जाते हैं। कोई भी महाद्वीप होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया का जो महाद्वीप है उसके भी पश्चिम में ही थार मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल इसके भी पश्चिम में ही है, गोबी मरुस्थल यहाँ पे देख रहे हैं इसके भी पश्चिम में ही है। अब यहाँ तक कि आटाकामा मरुस्थल यहाँ पे भी देख रहे हैं इसके भी पश्चिम में ही है। क्यों? ऐसा क्यों? इसका एक बहुत भी महत्वपूर्ण कारण है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो ठंडी जलधारा है ना, जो ठंडी जलधारा है वो क्या होती है, वो इस इधर की ओर फेंकी जाती है। जैसे मान लीजिए गर्म जलधारा जो आती है यहाँ से बहते हुए, ये देखिए जलधारा ही है, ये जो जलधारा है गर्म जलधारा, ये क्या आ जा रही है? उधर फेंकी जा रही है, पूर्वी तट पे फेंकी जा रही है, पूर्वी तट की ओर बहते हुए आ रही है। गर्म जलधारा क्या होती है? हल्की होती है, उसमें पानी होता है।
क्या होता है, गर्म जो जलधारा होती है, सीधा सीधा समझिए, नॉर्मल और आसान भाषा में समझिए, ज़्यादा टफ नहीं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई पानी है, ठीक, ये कोई पानी है, ठीक, ये गर्म हो रहा है, 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 गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, गर्म होके क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, गर्म होके ये जो पानी है ऊपर की ओर उठ रहा है, बहुत तेज़ी से उठ रहा है, बहुत तेज़ी से उठते 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 फिर गया वर्षा किया, वर्षा करने के बाद क्या हुआ, वर्षा करने के बाद करते 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 एक समय ऐसा आया कि उसमें से जो है वाटर वेपर समाप्त हो गया, जिसमें पानी में नमी होती है, पानी क्या नाम है, वायु में जो नमी होती है वो समाप्त हो गई। अब वो जलधारा बहती हुई कहाँ जाएगी, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर वो जलधारा बहती हुई जा रही है। तो इधर का जितना भी गर्म पानी था सब तो धकेल के ले गया, ठीक। अब उधर जाते जाते वो ठंडा हो गया, उधर जाते जाते वो ठंडा हो गया, इसलिए उधर सूखा भी पड़ जाता है, इसलिए उधर मरुस्थल भी पड़ जाता है। इसको आपको पढ़ने में कम से कम हम बता दे रहे हैं 1 महीना लग जाएगा, अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो। मैं थोड़ा सा डेमो दे रहा हूँ, इसके लिए हमारी अलग से लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे ओशनोग्राफी पे। मैं थोड़ा सा बस आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो। कोई आपसे पूछ ले कि गर्म जलधारा क्या होती है तो आप तुरंत बता दें कि उसमें से पानी खत्म हो जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाते जाते, इसलिए वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, इसलिए पश्चिमी तट पे मरुस्थल पाए जाते हैं। आंसर लिखना हो तो। अब एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, पूछता है कि गर्म जलधारा अल नीनो क्या होता है। अल नीनो याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि अल नीनो क्या होता है। अल नीनो याद रखिए, ये रहा हमारा पेरू। सीधा एग्जाम्पल याद रखिएगा, कोई ओशनोग्राफी मत पढ़िए, उसको जो लिखा है उसको भूल जाइए, सीधा सीधा ये मेरा एग्जाम्पल याद रखिएगा। पेरू के तट पे, जो दक्षिण अफ्रीका में क्या नाम है एक देश है, पेरू के तट पे उत्पन्न होने वाली जो गर्म जलधारा होती है उसी को क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। याद रखिएगा, अल नीनो कोई एक लाइन में पूछे ना कि क्या है, कि पेरू के तट पे, दक्षिण अफ्रीका में जो एक देश है पेरू के तट पे उत्पन्न होने वाली जो गर्म जलधारा है उसी को क्या कहते हैं, अल नीनो कहते हैं। ये जहां जहां बहती है वहां पे क्या होता है, सूखा पड़ता है। बस सीधा एग्जाम्पल याद रखिएगा, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके बारे में। बस आप लोग छोटे हैं तो आप लोगों को जितनी नॉलेज दी जाए उतनी पे सीमित रहिए। अब देखिए पूछिए अगर कि क्या नाम है, क्या नाम है, एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है। वर्ल्ड मैपिंग में आपको पूछ सकता है कि एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है। अफ्रीका में कई सारी विविधताएं पाई जाती है, दक्षिणी सूडान है, नाइजीरिया है। तो आपको कैपिटल तो याद करनी ही है एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में और चाइना के बारे में। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया चाइना क्या है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तो क्या बोलेंगे आप कि प्रजातंत्र है। और चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। क्या है, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। अब इसी तरीके से जो बड़े बड़े महाद्वीप है, अब आपसे पूछ लेगा सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि भैया ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है। चर्चा में है कीवी। अभी हम लोग के भारत में डेंगू जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, कोरोना पे लोगों का ध्यान है लेकिन डेंगू तेज़ी से फैल रहा है। तो यहाँ से ही आता है, न्यूजीलैंड जो आप देख रहे हैं ना, ये बगल में ही ऑस्ट्रेलिया के, यहीं से कीवी नामक एक फल आता है, इसलिए वो बहुत महंगा बिकता है, 100 रुपये का 2 या 3 बिकता है। तो कीवी कहाँ से आता है, कीवी प्रदेश बोलते हैं किसको, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है। आपको सर तो बताए होंगे, अगर आप सर का वीडियो देखे होंगे, पहला चैप्टर किस पे, 9th क्लास का पहला चैप्टर जो सर पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए होंगे कि 5 महासागर है, पैसा, ठीक। तो आपको याद ही होंगे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और क्या नाम है आपका अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और क्या होगा, क्या नाम है, एक तो मुझे ही नहीं याद आ रहा है, सदर्न ओशन बोलते हैं लेकिन हिंदी में नहीं याद आ रहा है कि क्या बोलते हैं उसको। तो ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस इसको याद रखिएगा कि जो हमारा जो है उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पे और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका याद रखिएगा, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है। यहाँ से आप ध्यान से देख लीजिए, अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है और कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है। अगर आपको कोई बोल दे तो आप बोल दीजिए कि नहीं, बिल्कुल ये गलत है। अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है। भारत में आपको पता ही है केवल और केवल कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब उगते हुए सूरज का प्रदेश किसे बोलते हैं, छोटा सा जापान को बोलते हैं और झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। आज हम यही समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए। अगर बहुत तेज किए हों हम लेक्चर तो आप क्या करिएगा,
अगर बहुत तेज हम किए हो ना तो आप क्या करिएगा मालूम है, इसको 0.75 पे रख के सुन लीजिएगा। धन्यवाद।